ओ भुतनी माई कल से 3 बजे 2 बजे से घूम रहा है भोगट को। आए क्या करने यार, वीडियो फोटो 10,000 भजन करने थोड़ी आए भगवान का। अच्छा, इन लोगों में से आप तुम्हारा देखते होंगे करीबन 1-2% आते हैं सच्चे श्रद्धालु तो। सच्चा श्रद्धालु केदारनाथ में ओनली 5% आता है, बाकी 95% जो यहाँ आते हैं लफंडर लोग आते हैं पिकनिक मंगाने, फोटो खींचने, ये सब करने आते हैं। जो यात्री आता है भजन करने, श्रद्धा भाव लेके आता है, वो 5% गले मिलना सोचेगा, फोटो खींचने 2 रुपए का फोन लाएगा टपोरी ने। 2 रुपए से ज्यादा का फोन नहीं है हमारे सामने, मैं इसकी मान्यता नहीं देता हूँ। सही बात है, समझिए। और मेन चीज क्या कमर में हाथ पहले डालेगा, मेन चीज ऐसा है फोटो खींचने का। तीर्थ किसका है? हाँ पहले माध्यम यहाँ से शुरू होता है जी। ये तीर्थ किसका? ये तीर्थ है वृद्धों का, वृद्धों का, बुजुर्ग लोग हैं। अब यार ईद का क्या काम है यार? हाँ, ये नहीं, पीछे घूम के देखो इनके चेहरा पे इनका क्या काम है? हाँ, ये सभी जवान क्या है, काम है इनका? कोई काम नहीं। पहले 6 महीने इनको माँ बाप कमाना को चाहिए, कमा के अपने माता पिता से कहना चाहिए जाओ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आप दर्शन क्या करके करते हो आओ। पता है? अरे उनको यार बोलने तो दे एक आदमी को, तुमने क्या हाँ, इनको क्या कहना चाहिए? अपनी कमाई से उस माता पिता को बोलना चाहिए जाओ ठाड़ से तुम दर्शन करके आओ। तुम दर्शन करके आओगे, हम तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगे, उससे हमारे को बद्री केदार का दर्शन हो जाएगा। इनका क्या काम है यहाँ बताओ? सही है। कई तो घर वालों से झगड़ के पैसा लेके आए हुए हैं, क्यों? दोस्तों ने बोला केदारनाथ चलना है, हाँ, लाइव आना है वहाँ पे। लाइव आना, उसने क्या बोला है मैं भी चलूंगा तेरे साथ, पैसे नहीं है तो। पैसे नहीं है। अब घर में जाएगा, नहीं दोगे मैं घर से भग जाऊंगा, जहर खा के मर जाऊंगा, पाउडर पीने लग जाऊंगा, ये करूंगा। डर के मारे गांड फटी का नारा हिंदुस्तान हमारा दे दिया माँ बाप ने 10,000 जा बच्चा। वाह। अब वो यहाँ आकर क्या कर रहा है? यहाँ आके कर क्या रहा हो? लफंडरगिरी कर रहा है। फोन, सबके हाथ में फोन है। सबके हाथ में फोन है, दिन रात फोन में लगा, उसको आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। अंदर पूछो कि क्या देखा, कैसा है महादेव, बता नहीं पाएगा कोई भी, उसका स्वरूप क्या है नहीं बता पाएगा। और इन लोगों की वजह से जो वृद्ध लोग आते हैं उनको यहाँ तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम होती है उनको। ये जो युवक जो पीढ़ी आ रही है इनके वजह से वृद्धों को तकलीफ हो रहा है। 8-8 घंटा लाइन में लगना पड़ रहा है। अभी बारिश में तो मेरे को पानी गर्म कर। पिछले साल श्रावण में अगर देखता ना भगत तो रोता तू बैठ के वहाँ दुकान में बैठ कर 8-8 घंटा 60-60 साल का आदमी लाइन पूरी एक सिगरेट लिया दुकान पे, बताओ। डिब्बी लिया यार। ये साल तो भीड़ कुछ भी नहीं है अभी, इतना भीड़ तो श्रावण में था पिछले साल। अच्छा, 5,000 रुपया लगता था दर्शन करने का। हाँ, बहुत भीड़ था, 5,000 VIP दर्शन है। हाँ, चुपचाप इशारा करके, वो भी बोल के नहीं। आपको मंदिर के अंदर नहीं जाने देते? जाते आपको रोक टोक नहीं है, यहाँ से लेकर पूरे भारतवर्ष के अंदर 12 जो कोई रोकने वाले को सोचना पड़ेगा। अगर हमको नहीं घुसने देगा तो किसको घुसने देगा? पुरोहित की दुकान पे चले जाना, 2 डिब्बे बाबाओं गोल्ड के फ्लैग लिए, ले आना। यहाँ के जो कमेटी है उनके लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके साथ? 2 डिब्बे गोल्ड फ्लैग, 1 माचिस का पैकेट। व्यवस्था करेंगे क्या ये लोग? फिर भी अगर बाबा लोग आवाज उठाए तो? बराबर आवाज उठाने वाला नहीं ना। पहली बात तो शंकराचार्य खुले में बैठा, छत नहीं है उसके ऊपर। बात वहीं खत्म हो रही है। जिसने सनातन धर्म को शंकराचार्य के मूर्ति अपनाया उपनाया, शंकराचार्य का मूर्ति ऐसा रख दिया जैसे कोई नेता का पुतला रखा जाता है। सही दोनों। शंकराचार्य का मूर्ति कैसा स्थापना किया है? 4 धाम की खोज करने वाले जबकि वही है, हाँ, जैसे मुख्य है। पुतला रखा हुआ मुख्य है। सन्यासी वही है। फिर नेता का पुतला रखा जाता है, उस तरीके नागा से रखा फौज हुआ को है। बढ़ावा देने वाले वो हैं। हम लोग को क्या बनाया गया? सनातन धर्म का नागा फौजी, नागा फौजी। और देश का बॉर्डर का फौजी वो है, वर्दी वाला। आप सनातन के रक्षक हैं। सनातन के रक्षक जगत गुरु शंकराचार्य जी ने नागा फौजी इसीलिए बनाए गए हैं कि सनातन की रक्षा करने के धर्म लिए। के फौज, धर्म की फौज। भाई हम लोग को ही नहीं बैठने देते, हमारी कुटिया उखाड़ उखाड़ के तोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ के जो ब्राह्मण और कमेटी है, कमेटी में कितना अब दान ज्यादा आता है? करेंगे। 10 दिन से हो यहाँ कितना दान आ रहा, दान पात्र में, और मंदिर में कितना दान चल रहा है। कभी इन्होंने ये सोचा कि गरीब गांव के देहात के लोग आते हैं, एक हम लंगर परमानेंट चलाएं, अन्य क्षेत्र चलाएं, उसी कमेटी के पैसे से एक अन्य क्षेत्र नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं कमेटी वाले, ताकि जो हर आदमी पैसे वाला नहीं आता है यहाँ। नहीं आता, सही बात। कोई गरीब भी आता है तो कम से कम भोजन तो पालेगा। वो पैसे का 250-300 रुपए की होटल में कीमत थाली की सुनता है,
तो रात में भूखे नमकीन बिस्कुट खा के 10 रुपए की सो जाता है, 20 रुपए की। नहीं, अंदाज लगाओ ना, सरदारों के गुरुद्वारे में जाते हो, अन्न क्षेत्र चलता है, दिन रात चलता है। साउथ में चले जाओ, द्वादश ज्योतिर्लिंग साउथ में भी है, श्री सालम मल्लिक। ये जो ब्राह्मण है और कमेटी है, ये सनातन धर्म को इन्होंने हमारे एक अपना बिजनेस का जरिया बना लिया। क्या बना लिया? बिजनेस का जरिया। भोग मिलता है ना हर चीज में बहन जो डबल टिबल रेट। अरे घोड़े खच्चर में आने में कितना पैसा लग जा रहा है, माचे नीचे 1 रुपए की, यहाँ आते आते 5 रुपए हो गया इसका कीमत। नहीं हो सकता, ये चीज सरकार नहीं देखती है। नहीं देखती बिल्कुल। चलो दिमाग से सोचो, एक चीज सोचने वाली बात है, भारी चीज का रेट बढ़ सकता है, हाँ, हल्की का क्या ये है? इसका साला क्या रेट है? सिगरेट ये यहाँ पे 65 रुपए कितने की? 80 रुपए की सिगरेट या 200 रुपए का बेच रहे हैं दुकानदार। 200 रुपए की सिगरेट। और सुनो, दुकानदार मनमानी बेच रहे हैं। गोड़ फिर लेके सिगरेट इधर की दुकान में चले जाओ, 300 की डब्बी है। ओहो, जो 100 किराने रुपए दुकान के में नीचे चले में जाओ, मिलती है। 180 रुपए की है। बताओ ये किस क्या हिसाब भाई? से बेच रहे हैं भाई मनमानी। इस चीज में गवर्नमेंट और कमेटी कोई ऑब्जेक्शन और नहीं यहाँ का देती है। लोकल स्वयं सुबह लॉन्च करता है, अच्छा दुकानदार अपना कोई भी व्यवस्थित रेट बेचे। अच्छा, फिर भी नहीं बेचते। कहाँ से व्यवस्थित रेट बेचेगा कौन? खाने का रेट तुम्हारी होटल में अलग अलग है, इधर वाले उसमें चले जाओ 25 रुपए की रोटी है तो उधर वाले में चले जाओ 30 की है, उधर वाले में 20 की है। उधर वाले में 20 की है। रेट ही फिक्स नहीं है। रेट कहाँ इनका फिक्स है? जब रेट ही इनका फिक्स नहीं तो ये कहाँ से फिक्स होंगे? भाई कमेटी में मंदिर प्रांगण की अगर दुकानें हैं तो एक रेट होना चाहिए सबका। बिल्कुल एक रेट। है, और गवर्नमेंट को इस चीज में ध्यान देना चाहिए। हम तो सही जिस चीज कहते हैं, में एक पब्लिक चीज के होना फालतू चाहिए, यहाँ पैसे जा रहे हैं। गवर्नमेंट कैंटीन होना चाहिए। बस सब क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट 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 कैंटीन कैंटीन होना चाहिए खाने का, जिसमें सुलभ रेट हो। सही रेट हो। अन्नपूर्णा जैसे बहुत जैसे सारी काशी में चलता है, काशी में। 10 रुपया रेट है। अन्नपूर्णा है ना, जो गवर्नमेंट की योजना है, वो यहाँ चलनी चाहिए। फिर महत्वपूर्ण है वो। वो बताओ चीज तो, चल नहीं रहे। चुनाव के ये चक्कर खोदने में, में करोड़ों रुपया, वोट अरबों के रुपया चक्कर खर्च कर रहे हैं। हाँ। नीचे ये सारा 10 खोदने में रुपया अरबों खिला रहा है। रुपया खर्च हो गया है। हाँ। ये क्या और कर रहा है ये? 1-2-4 करोड़ रुपए लगा के बढ़िया अन्न क्षेत्र बनाते तो कितना अच्छा रहता। बहुत। कितनी पब्लिक के अन्नदान महादान, अन्न से बड़ा दान कोई दान नहीं है। क्या इतना लाख करोड़ केदारनाथ को दिया है, कोई महत्व तो नहीं है। महत्व तो वो है, ये आए हुए यात्री को सुविधा मिलना। बिल्कुल बिल्कुल। सहूलियत बाबा को नहीं चाहिए। अगर सहूलियत अरे इनको बाबा मिलेगा को तो मत दो, सेवा तुम हमारी पब्लिक खुद ही को तो करेंगे। दो। सही बात है। बाबा तो अपनी कुटिया बना के भजन कर लेगा, लेकिन जो आम पब्लिक आ रही है उसको तो सुविधा देनी चाहिए ना। जब सहूलियत जब ये पब्लिक को मिलेगी तो ये हमारी सेवा अपने आप करेगी। ऐसा बात। अब वो पहले ही थे आते आते लुट जाते हैं, नीचे से हाँ, आए तो बेचारे। घोड़े वाले ने 3,000 ले लिए, हाँ। फिर इधर आए रूम लिया 10,000 का, फिर 4 आदमी साथ में आए तो उनने 4 आदमी ने भोजन एक टाइम किया तो 1,000 रुपए होटल वाले ने ले लिए, बचा कुचा पंडितों ने ले लिया, खाली जेब। जेब खाली। अब बचा कुचा बाबा के पास आएगा तो बाबा को देगा 10 रुपया। 10 रुपया। तो बाबा को जो आम साधु होगा तो वो तो ले लेगा, और अन्य साधु को गुस्सा आएगा अखाड़े द्वारे के सही बात कि तू हमें साधु समझ के नहीं दे रहा। क्या समझ के दे रहा? भिखारी समझ के। भिखारी समझ गए। क्या Correct. हम साधु हैं और तू हमको भिखारी समझ के 10 रुपया दे रहा बिल्कुल। है? तो हम लोग क्या कहते हैं, अपना तू ले जा भगत और जा, चाय पानी रास्ते में पी लेना। क्योंकि हमें बच्चे नहीं पालने, दो उनको पंडित ब्राह्मणों को जिनको बच्चे पालने हैं। सही बोले। क्योंकि हम लोग उनके भी गुरु हैं। वो जगत गुरु ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों के गुरु हम लोग हैं सन्यासी। बिल्कुल सन्यासी सबसे हाँ, तो सबसे सन्यासी का गुरु खुद वो अविनाशी है। अविनाशी है। हैं? वाह वाह। और जिस सन्यासियों ने ये स्थापना किया, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, सन्यासी ने 4 धामों की खोज किया जी। है, उनका कोई महत्व नहीं है। जी आगे आगे है, आगे नहीं है, सामने गोल्ड राउंड में। कहाँ है वो? ऐसा पूछ रही जैसे तेरा लड़का हो गया हो। यही तो आजकल की क्या फैसिलिटी करें? हो गई, यही बोलने फैसिलिटी। चालने का किसी को कोई ढंग नहीं है। किसी को डर नहीं है। सही बात है। अपना देश था सांस्कृतिक देश, क्या सांस्कृतिक देश है अपना संस्कृति है। भारतीय। संस्कृत किसी को पूछ लो तो साला 5% नहीं आती होगी। इंग्लिश आती है, संस्कृत नहीं आती। हैं? अंग्रेज बन गए साले सारे सबके और सब, अंग्रेज अपना कल्चर कर रहे हैं। अपना कल्चर कर रहे हैं। ये हकीकत है। वो छोड़ गए, मगर आज भी इनको अपना चुके ही है। हाँ अपना चाहिए। ये अपना चुके, इसको छोड़ नहीं सकते ये। ये और बढ़ेगा, बढ़ेगा, छूटेगा नहीं, छोटे बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये 2018 में एक भी पत्थर कोई नहीं रखता था, देखो एक ने रखने शुरू कर दिया साला। हाँ, ये भेड़ चाल देखो ना। भेड़ चाल हो गई ना। वो कहते ना हिंदुस्तान भेड़ किसान। बोले चंदा मतलब मामा- वहाँ पे वो उस पे वहाँ जगह बैठने की बाबाओं के लिए वहाँ पत्थर लगा दिए। वही बात है ना। दिमाग से सोचने तो बाबा आराम से बैठे, नहीं वहाँ पत्थर लगा दिए। अब कि कौन कौन मना करे? अरे ये कुटिया जब से पट खुले हैं शुरुआत से अब तक कम से कम 5 बार कुटिया यहाँ से हटा दी गई है। अच्छा। 6वीं बार यहाँ लाए हैं।
जो भी कोई वीआईपी आता है बोले बाबा को हटाओ इधर से। ओ क्यों कि बाबा बीच में दिखेगा तो कहेंगे, ये वीडियो बना के लोग बाग डालेंगे, अरे बाबा लोगों को कोई सुविधा नहीं है। जब बाबा को हटा ही देंगे, जब बाबा दिखेगा ही नहीं तो आगे तक पहुंचाएगा बात कौन पहुंचेगा? सही है। क्या ये बात है। तो इसलिए कोई भी वीआईपी आएगा सबसे पहले कुटिया बाबा की हटाओ, साला बाबा ही बाबा। आगे अगले महीने में मोदी आएगा तो खत्म। हाँ तो कुटिया हटवा देंगे सर, आने से एक हफ्ता पहले उखाड़ देंगे। एक हफ्ता। कुछ ऐसा हमें दीजिए ना, ताकि जैसे कारोबार में जैसे बाबाओं के पास चमत्कारी रुद्राक्ष होते हैं या ऐसे कुछ चीजें। उधर आओगे नहीं आप? आओ उधर सेवा करते हैं आप लोगों की। यहाँ कर दे, वहाँ क्या करेगा सेवा? यहाँ तो कर रहे हैं 10 दिनों से, यही रह रहा हूँ मैं, बाबुओं के साथ ही हूँ। टेंट लगा रखा है ना कि दो किसने? तुमने? हाँ मैंने लगा रखा है। अरे वो कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं हाँ। तो परसों नरसुन वहाँ बैठ के हमसे। अरे मेरा तुझा बच्चा, हम बाबा है, तो मेरे को ज्ञान मत बता। तेरे जैसे बतेरे टपोरी आते हैं। बाबा का सम्मान तुम अभी क्या कर रहे हो? बाबा के पास पैसा बहुत है, हाँ। इसलिए सम्मान नहीं, तुम ही खुद नहीं कर रहे। नहीं वो हम इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, ज्ञान मत दे। वो बताओ मैं, बाबा जी खुद 12 ज्योतिर्लिंग है, 5 राउंड अभी तक हमने किए 12 ज्योतिर्लिंग के, 5 बार दर्शन कर चुका अभी तक 12 ज्योतिर्लिंग का। इस भारत का 3 राउंड किया हमने। अभी तक हमने देखा जितने भी तीर्थ स्थान में जाओगे हर स्टेट का धर्मशाला मिलेगा, तुमको उत्तराखंड का धर्मशाला किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। मिलता हो तो बता दो मेरे को, क्या मिलता है बताओ कहीं हो उत्तराखंड पूरा का वर्ल्ड, धर्मशाला, पूरा भारत का कह रहा हूं मैं। महाकाल, उज्जैन, गिन्नार, 12 ज्योतिर्लिंग, भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग 5 बार घूमना मतलब 200 करोड़ रुपया चाहिए। कितने? 12 5 रुपए ले गए, 5 लीटर तेल दूध चाहिए मिले। और हमने साला फ्री में घुमा है। हाँ, 5 ये तो रुपए में टीवी नहीं इस तरह अम्मा। दिमाग से लगाओ, हर स्टेट का आदमी का धर्मशाला मिलेगा हर स्टेट में, मगर इधर के स्टेट का इधर 5 स्टेट का लीटर धर्मशाला मिल्क नहीं चाहिए मिलेगा। पालो। ला स्वामी इन्हें 1 में 1 लीटर। स्वामी रामेश्वरम पोनो इन्हें के रामेश्वरम पोनो और नोट करो भाड़ा। तेलुगु है, तेलुगु वाला है, तेलुगु वाला है। आया समझ में? ऐसा है, यहाँ का आदमी कहीं कामयाब नहीं होता है, यहाँ का नहीं होता है, एमपी का आदमी कामयाब नहीं होता जल्दी कहीं। अच्छा यहाँ पे जैसे सभी बाबा लोगों का संगठन नहीं है क्या एक साथ में? संगठन कहाँ से कर लेंगे? अगर संगठन हो तो साधु असली साधु गिनती के थोड़े से हैं। हाँ असली साधु जो गिनती के वो अपना कुटिया में पढ़ के भजन कर रहे भजन कर रहे हैं। हैं, और जो नकली हैं लुगाई रख रखे हैं वो जाके उधर मांग रहे हैं, क्योंकि उनको वो लुगाई क्या और बोला बच्चे बाबा पालने ने? हैं। सही ये है। बाबा को 5 थोड़े महीने हो बच्चे गए, पालने हैं। मैं हाँ। 10 की निकलाऊंगा परागन में गिनती का। अच्छा अभी तक नहीं गए हैं? ये बाबाओं को बच्चे नहीं पालने हैं। हाँ। ये अखाड़े द्वारे के नागा सन्यासी हैं, 10 नाम नागा सन्यासी, उनको बच्चे पालने हैं। तो पुलिस को रिश्वत भी दे रहे हो, भीख भी मांग रहे हो, क्या ऐसा काम है? इसीलिए तो सनातन। तुम रहने वाले कहाँ के हो? मैं बीकानेर श्री कॉलेज से। ये कितना दिन हो गया? यहाँ पे 10 दिन हो गए महाराज। हाँ सीताराम आश्रम में 10 दिन हो गए। हाँ 10 दिन। यहाँ पे क्या है? हाँ वो साले गृहस्थी बाल बच्चेदार थे, उनके हाथ टूट गए, वो अच्छा साधु नहीं थे। अच्छा इनमें जितने भी साधु लोग हैं इनमें से नकली भी हैं साधु भी? बहुत नकली है। अच्छा और असली साधु यहाँ परेशान हो रहे हैं। असली साधु का मतलब ही नहीं है। असली साधु अखाड़े द्वारे का बस साधु महाराज है। आप लो क्या बात है देखिए। हाँ? वो जो एक लंबा सा जटा लेके नंदी पे खड़ा होगा, अभी उसके कपड़े उतार के देखो, हाँ। असली है नकली पता चल जाएगा। और वो नागा बना बाबा बन के बैठा है। गाय का नागा बाबा है, अंदर से पैंट पहन रखा। नागा बाबा को पैंट से क्या मतलब है? सड्डी से मतलब क्या है? सही है। हम तो सूत साथ धागा धुगा मुक्त है ना। नागा बाबा पैंट नहीं पहनते, चड्डी नहीं पहनते, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते हैं। लंगोटा पहनते हैं। घर में बच्चा पैदा करके आ रखा है, उसको ये बाबा मानते हैं। तो वो तो यहाँ से मुद्दा करके लेके जाए, अच्छे कट्टा भर के लेके जाए पैसों में। वो तो दिन भर ही मांगता है, रात दिन मांगता है। वही तो पुलिस वाले को रिश्वत देता है। बच्चे पालना है। पीने का पैसा उसको घर जाते समय खर्चा है।